गुरुजी आपके उपकारों का कैसे चुकाऊं मैं मोल। लाख कीमती धन भला गुरुजी हैं मेरे अनमोल। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए ऑडियो सत्संग, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार द्वारा अपने पूरे संगत परिवार के लिए हमें भेजा जाता है। गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत परिवार जानते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग में ही गुरुजी महाराज के पावन संकेत छुपे होते हैं। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिए संगत जी। सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप ज़रूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2833। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से। मैंने इससे पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था। सबने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग दी थी। 20 अप्रैल को आई थिंक दोपहर 3 बजे सोनू अंकल के चैनल पे ही मैंने उस वक्त भी रो रो के आप सब संगत से अरदास करी थी कि आप सब बस ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो। आज उस बात को 1 हफ्ता हो चुका है। उसके बाद मुझे गुरुजी ने जोत में अपने प्रॉपर दर्शन भी दिए हैं। लाल चोले में मुझे आज भी दर्शन हुए हैं। फूल के रूप में 2-3 बारी हो चुके हैं। मुझे कभी कोई फ्रेगनेंस नहीं आई, कभी मतलब एक बारी मुझे वाइट बटरफ्लाई दिखी थी। वो भी उस दिन दिखी थी क्योंकि मेरे घर में बाहर कोई प्लांट्स इतने नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं उस दिन बाहर निकली थी। मैं आज घर से बाहर निकली थी क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना था। जैसे मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी संगत जी आप सबको बताया था कि मेरे अंकल जी की मम्मा ने रिश्ते के लिए इसीलिए मना किया था क्योंकि मैं बॉडी वाइज थोड़ी हेल्दी हूँ। मेरी हाइट अच्छी है बट देखने में लगता नहीं है, बट हाँ उनके बेटे के हिसाब से मैं हेल्दी हूँ। तो मैंने ना 1 हफ्ते पहले ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी बॉडी में इंजेक्शंस लगवाऊंगी पतले होने के, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं शायद बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, इसीलिए मैं कर रही हूँ। और मुझे गुरुजी पे भी पूरा विश्वास है, शायद गुरुजी ने ही बोला हो ये सब करने को, और मैंने किया। वो इंजेक्शन काफ़ी कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा। तो 1 महीने में 4 इंजेक्शन लगने थे। पहला इंजेक्शन मैं फ्राइडे को लगवा चुकी थी पिछले हफ्ते, तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे। तो मैंने अपने अंकल जी को पहली बार मतलब उन्हीं को बोला कि प्लीज़, रिक्वेस्ट करी मैंने उनसे कि यार देखो कुछ हो ना जाए, बॉडी के अंदर कुछ जा रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो उन्होंने मना नहीं किया, वो चल पड़े। चलो 1 इंजेक्शन लग गया। उसके बाद 1 हफ्ता पूरा निकल गया। मैं पूरा 1 हफ्ता संगत जी मैंने अपने घर की सीढ़ियाँ नहीं देखी। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकली, कमरे में बंद बिल्कुल। मैं इस कदर हद तक मैं मतलब शायद पागल हो चुकी हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा। 2.5-3 महीने होने जा रहे हैं और आज मुझे 2nd इंजेक्शन लगना था, तो कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है मेरी बॉडी में, मतलब कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने अंकल जी को मैसेज किया, यार इस वजह से कहीं मना तो नहीं कर देंगी आपकी मम्मा। तो एज यूजुअल वो रिप्लाई नहीं करते।
ऐसी बातों पे रिप्लाई नहीं करते, चीखते हैं, डाँटते हैं, फिर नॉर्मल भी हो जाते हैं। फिर जब मूड सही होता है तो ये भी कह देते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, गुरुजी पे विश्वास करो। वो भी गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी पे विश्वास करो। पर मेरी बॉडी में ना बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं ना शुरू से पता है कैसी थी कि जो मुझे पसंद करेगा वो मुझे ऐसे ही करेगा, मैं किसी के लिए बदलूँगी नहीं। पर पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे बदलने का मन कर रहा है किसी के लिए। मैं किसी को खोना नहीं चाहती। 2 अंकल जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ऐसे ही पसंद किया, वो कुछ कहते भी नहीं है। वो तो उल्टा मुझे बहुत प्यार से कभी-कभी ये भी बोलते हैं कि बेटा चल, शादी हो भी जाती है, शादी के बाद भी अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आती तो फिर तू वैसी हो जाएगी, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बट हाँ, उनकी मम्मा को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा। 2 इतनी बार मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए जोत में, मेरे कभी सपने में नहीं आए। मैं बहुत बोलती हूँ, अरदासें करती हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। मैं जो बोलती हूँ मुझे मैसेजेस भी उतने नहीं अब दिखाई देते हैं। पता नहीं क्या हुआ है, मुझसे क्यों नाराज़ है, मुझे नहीं पता। पर मैं सत्संग रोज सुनती हूँ, सुबह शाम रात का लाइव, बिना नागे मैं सब कुछ सुनती हूँ सोनू अंकल के चैनल पे। जितना मर्जी काम हो, अगर मैं नहीं सुन पाती तो उसके चाहे 10-15 मिनट बाद स्टार्ट कर दूं, पर करती जरूर हूँ। पहले तो मुझे फूल के रूप में अपने अपनी पूरी बॉडी, मतलब पूरा जो उन्होंने अपना चोला मुझे दिखाया, उसके रूप में दर्शन देने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्राना। आपने कोई तो कष्ट काटे हैं मेरे। पर गुरुजी, मुझे ना चीजें समझ नहीं आ रही है कि चीजें कैसे, मतलब कैसे ठीक होंगी। मैं कुछ अभी तक, मतलब मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही। जिन जिन संगत ने मेरा लाइव, मतलब जिन्होंने मेरा पहले भी अप्रैल वाला सुना होगा, शायद वो मेरी बात को ज्यादा समझ पा रहे होंगे। कैसे जॉब छूटेगी उनकी, कैसे बिजनेस होगा, कैसे मेरा होगा, मेरी पास्ट लाइफ उसकी, मतलब उनकी मम्मा एक्सेप्ट करेंगी नहीं करेंगी, कैसे मेरे पेरेंट्स मानेंगे, कैसे मेरी बॉडी ठीक होगी। मतलब मुझे मैसेजेस आते हैं कि बेटा मैं बहुत जगह परिवर्तन कर रहा हूँ, पर कुछ नहीं हो रहा है गुरुजी, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप प्लीज मेरे पे कृपा करो। हाँ, पर इस चीज का करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। जो आदमी मुझसे बात करने को राजी नहीं था, जो आदमी भी मतलब शक्ल देखने को राजी नहीं था, जिस आदमी के चेहरे जबान पे इतना हमेशा गुस्सा रहता था, वो आदमी डेली बात करता है। चाहे वो मुझे डॉक्टर पे जाना है, वो मना नहीं कर रहा, जाता है। आज भी गया था। आज जब गया था तो बैठते सारी उसका पता नहीं मूड कैसा था, तो बहुत ज़्यादा खराब था, बहुत चिल्लाया। बट मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, मैंने कुछ नहीं बोला। और मुश्किल से 2 मिनट ही होंगे, वो नॉर्मल भी हो गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। वापसी में आते समय गाड़ी खराब हो गई। फिर बोलने लगा कि कैब करो, घर जाओ। मैं कहा यार, मैं मतलब तुम इतनी प्रॉब्लम में हो, मैं यहाँ से या तो मैकेनिक बुलवा देती हूँ या फिर गाड़ी टो करवा लेते हैं। बोला नहीं नहीं नहीं, उसने अपने मैकेनिक को कॉल किया, बट उसने बोला कि नहीं मैं आता हूँ 15 मिनट में। बट उसने मुझे वहाँ पे बीच रोड पे नहीं रुकने दिया, उसने कैब मेरी करवाई और मैं घर आ गई। बस मैं निकली हूँ वहाँ से, उसके ठीक 10 मिनट के बाद गाड़ी स्टार्ट भी हो गई और गाड़ी आ गए वो घर पे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि हम साथ में इकट्ठे आए, या फिर गुरुजी, ये भी हो सकता है गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ खड़ी होकर परेशान हूँ। उन्होंने आराम से मुझे अच्छी सी गाड़ी करवाई और मैं घर आ गई। और घर आने के बाद उन्होंने फिर मुझे कॉल करके पूछा कि तबीयत खराब ठीक है या खराब है, इंजेक्शन लगा है तुम्हें। पर गुरुजी, मैं एक अरदास है बस मेरी, आप संगत जी से, गुरुजी से, सबसे, कुछ भी ना मतलब हिसाब से हो नहीं पा रहा है। गुरुजी, अब इतने मैंने साल निकाल दिए, प्लीज गुरुजी, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मेरे पे थोड़ा सा, मतलब एक चींटी बराबर ही बस मेरे पे ध्यान दे दो, थोड़ा सा बस मेरे पे ध्यान दे दो। मेरी बॉडी ठीक कर दो, या उनके फैमिली में कुछ ऐसा कर दो ताकि वो लोग माने, क्योंकि
लड़के में कमी नहीं है। अगर कमी होती ना गुरुजी, मैं कभी दोबारा पलट के भी नहीं देखती। देखो, कमियां तो हर इंसान में होती है, कमियां मेरे अंदर भी है, हर हर एक इंसान में है। पर मुझे इतना विश्वास है ना अपने ऊपर और आपके ऊपर कि अगर हम इंसान को कमियों के साथ अपनाते हैं तो वही तो सब कुछ है ना। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। ठीक करेंगे ना मिलके, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो शक्ल सूरत की हो, चाहे वो फाइनेंशियल कुछ भी हो, हम मिलके कर सकते हैं सब कुछ। परफेक्ट इंसान किसी को नहीं मिलता, पर हम करेंगे। आज आज एक और बात, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। एक तो आज मैंने गुरु जी का स्वरूप और गुरु जी का ब्रेसलेट मैंने अपने अंकल जी को दिया है, उन्होंने पहना, और आज के ही दिन उन्होंने मुझे भी दिया और मैंने अपने हाथों में ब्रेसलेट पहना। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आप ही ने मिलवाया है उनसे, वो ही आपके पास लेके आए मुझे, और उन्हीं की वजह से मैं आपके से ज्यादा जुड़ी हूँ, और उन्हीं की वजह से ही मेरा पहला ब्रेसलेट आपके स्वरूप का मुझे मिला है। प्लीज गुरुजी, अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो ना, तो प्लीज एक चींटी बराबर मेरे पे ध्यान दे दो और चीजें ठीक कर दो बस गुरुजी। रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे, प्लीज गुरुजी। मैं ना बहुत थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। अगर गुरुजी आपको नहीं, मतलब अगर आपको चीजें नहीं सही लगती ना, मुझे लाइफ में ना कुछ और चाहिए नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में, कुछ नहीं चाहिए। मैं सच्ची कहती हूँ ना, मेरे जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा गुरुजी। सब अपनी लाइफ में ना बहुत खुश है, सब खुश है। बंदे 2-3 दिन रोते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता है। और मैं किसी की लाइफ में रहूं या ना रहूं, मुझे नहीं लगता किसी को भी फर्क पड़ेगा। तो प्लीज, अगर ऐसा कुछ है ना, मैं आपसे सच्ची कह रही हूँ, मैं दिल से आपसे अरदास भी करूंगी, अगर कुछ भी सही नहीं होता ना, आप प्लीज मुझे अपने पास बुला लो, प्लीज बुला लो। मेरी ये अरदास ही कबूल कर लो, क्योंकि मैं, ये चीज भी आपके हिसाब से हो सकती है। आप बस ये कर लो, क्योंकि इतने साल से आपने मुझे इतनी बुरी बुरी चीजों से निकाला है, बचाया है, पर बहुत सालों लग गए, बहुत साल लग गए, बहुत साल। गुरुजी, अब ना बॉडी में मेंटली अब ताकत ही नहीं बची है। बहुत 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 दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। जो मुझसे गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने, मैंने बीच में एक दिन नॉन वेज खा लिया था, मुझे पता है, क्योंकि वो डॉक्टर ने बोला था कि आप ऐसे इंजेक्शंस ले रहे हो बॉडी में, तो आपको ही खाना है, तो मैंने खा लिया। उसके लिए सॉरी गुरुजी। प्लीज मेरे पे थोड़ा, संगत जी प्लीज आप लोग अरदास करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अरदास करो, क्योंकि ना मैं मेंटली ना बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ। इस पूरे एक हफ्ते में गुरुजी के दर्शन, ब्रेसलेट, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। जो चीजों की मैं अरदास से रोज लगाती हूँ, रोज 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 लगाती हूँ ना, प्लीज आप उसकी अरदास से लगाओ प्लीज। मेरी जिंदगी में खुशियाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज आप लोग अरदास करो। मैं एक और बात कहूँ कि मेरा जो बर्थडे है ना, वो आता है 27 अगस्त 1988। मुझे ना थोड़े दिन पहले एक मैसेज आता है गुरुजी का कि पुत्र तू परेशान क्यों नहीं है, तेरा तेरा तो मैं नंबर ही 7 तेनू ब्लेस किया होया है। मैं पहले समझी नहीं कि कहीं क्यों ऐसा, ये मतलब मेरे को कहा, मेरा तो 27+9 होता है। फिर पता नहीं मेरा ऐसे दिमाग घुमा, मैंने कहा मैं अपनी बर्थ डेट का टोटल करती हूँ पूरा। जब टोटल किया तो 7 था नंबर। मतलब उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना पहले तो गुरुजी। मुझे पता ही नहीं इतने सालों से कि मेरा ऐसा नंबर, कि मेरा खुद का 7 नंबर है। अगर आपने मुझे अपनी बेटी माना है, अपनी बेटी आप कहते हो, अपने 7 नंबर से ब्लेस किया है ना, तो प्लीज एक चींटी बराबर मुझे देख लेना गुरुजी। प्लीज एक बार ही मेरे पे अपना हाथ रख दो बस। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। मुझे पता है मैं बहुत रोई हूँ, मैंने आज सबको शायद परेशान किया,
तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम लिटरली सॉरी। ये है कि एक्चुअली आँख खुलती है तो आंसू होते हैं, सोती हूँ तो आंसू होते हैं, तो दिन भर आंसू ही रहते हैं। तो अब मेरे लिए तो आंसू जिंदगी बन गई है मेरी, तो इसलिए बस निकल जाते हैं। तो खैर, कोई गलती हो कुछ हो, प्लीज मुझे माफ करना और अरदास जरूर करना। और गुरुजी को प्लीज बोलना मेरे पर थोड़ी सी बस नजर डालने, थोड़ी सी। मैं इसी के साथ समाप्त करती हूँ अपना शुक्राना, अपना सत्संग। सॉरी, शुक्राना तो मैं जिंदगी भर करती रहूंगी उनका। वो मुझे अपने पास बुला भी लेंगे ना, तब सबसे ज्यादा मेरा शुक्राना होगा कि एटलीस्ट मुझे उन्होंने अपने पास बुला लिया है। जो चीज मुझे यहाँ नहीं मिल पा रही, मैं खुशी नहीं हूँ। अपने बचपन से लेके 36 एज 37 एज तक जब इतने दुख ही दुख देखे, तो क्या फायदा, मतलब क्या। अगर आप और आगे, पता नहीं कितनी उम्र है आजकल, 50 60 65, इससे ज्यादा क्या हो। मेरी कितनी उम्र बची है, जितनी उम्र बची है उसी में खुशियां दे दो। नहीं तो फिर खैर, मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ अपना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। बस मेरी अरदास कबूल करो। जय गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी एंड जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। मैं अपना नाम फ़िलहाल गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला ऑडियो सत्संग है। इससे पहले मैंने रिटन सत्संग भेजे थे गुरु जी के सोनू जी को भेजे थे, मगर तभी वो अपलोड नहीं हुए हैं। जब गुरु जी की मर्जी होगी तब वो अपलोड हो जाएगा। मेरे से रिक्वेस्ट है सोनू अंकल जी, आप प्लीज़ मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर लीजिए, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है कि मेरे काम रुक रहे हैं, क्योंकि मैं शुक्राना सत्संग करती नहीं हूँ। और मुझे 7 दिन का शुक्राना सत्संग की आज्ञा दी गई है, सेवा दी गई है। गुरु जी बोलते हैं कि हमें सबसे पहले हम कैसे जुड़े उसे स्टार्ट करना चाहिए, बिगिनिंग से। इससे मैं कहती हूँ, मैं 2022 में पहली बारी गुरु जी के आश्रम गई। मेरी एक बहुत प्यारी आंटी सहेली, उन्होंने मुझे गुरु जी आश्रम लिया। और लकीली गुरु जी आश्रम हमारे घर से 20 मिनट की ड्राइव पर है। जब गई वहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ का सब कुछ, ऑरा, डिसिप्लिन, साइलेंस, बहुत अच्छा लगा। हर जगह से भिन्न था। पर somehow I don't know, गुरु जी की मर्जी नहीं थी या कुछ, मैं फिर बाद में नहीं गई, बहुत टाइम के लिए नहीं गई। इतने में मेरे साथ एक लाइफ में दुर्घटना हुई। मेरे पति अंकल 1.5 मंथ के लिए बीमार हो गए। उसके बाद वो अचानक से गुरु जी के चरणों में गए। तो मेरी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई और मैं निराशा में डूबी रही। इतने में गुरु जी ने मुझे थॉट डाला कि मैं आश्रम जाऊं। फिर मैं अपनी सिस्टर आंटी के साथ गुरु जी के आश्रम गई मई 2023 में। लगता है उस समय गुरु जी का बुलावा था। जब मैं पहली बारी वहाँ गई, बहुत टाइम के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का एटमॉस्फेयर और वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ के सेवादार, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड, और वहाँ की संगत फुल ऑफ लाइफ, हैप्पी। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वहाँ शब्द,
जिससे इतना अच्छा सुकून आता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था लाइफ में। और मैं दिन ब दिन गुरुजी से जुड़ने लगी और मन करता था हर रोज़ सत्संग होए और मैं गुरुजी के आश्रम जाऊं। ये आश्रम हमारे घर से लाइक आई सेड कि 20 मिनट की ड्राइव पर है। एक तो वो बहुत अच्छी बात है, दूसरा ये है कि ये वीक में 3 बारी वहाँ सत्संग होता है और इससे अच्छी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। तो मैं रेगुलर जाने लगी और मुझे कुछ खिंचाव सा हो गया, इतनी अट्रैक्शन हो गई मुझे गुरुजी के संगत के साथ, गुरुजी के आश्रम के साथ, गुरुजी को देखने की चाह, मिलने की चाह, कि आफ्टर दैट देयर वाज नो टर्निंग बैक। इसके बाद दिन ब दिन मुझे गुरुजी से जब मिले, शब्द सुनने से, सत्संग सुनने से, वहाँ बैठने से, सब कुछ मेरे जीवन का नज़रिया बदल गया और थोड़ी मुझे आशा आने लगी, भरोसा होने लगा। जो मेरी निराशा थी वो थोड़ी चेंज होने लगी। तो ये सारा गुरुजी की मेहरबानी है, गुरुजी की मेहर है। उनने मुझ पर कृपा किया, मुझे अपनी संगत बनाया। मैं इसलिए गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ थामा जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उनने मेरे मन में विश्वास जगाया, धैर्य रखने को कहा, खुशी लाई मन में, सबसे ज़्यादा सुकून लाया मुझे मन में, शांति लाई मन में। तो इस बारी मैं अब अपने इस शुक्राने सत्संग को यहाँ ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं उससे पहले गुरुजी का पावन मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मुझे अपना संगत चुनने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे को अच्छी दिशा दिखाने के लिए और मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए, और मुझे स्पेशल किस्म की खुशियाँ लौटाने के लिए और मन में स्पेशल किस्म की शांति, सुकून लाने के लिए। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, शुक्राना अन्नो अंकल जी। अगर मेरे बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर लीजिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज संगत जी, जय गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, जय सोनू अंकल जी, जय गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है, मुझे 7 सत्संग करने हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं गुरुजी के पावन मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे मैंने पहले सत्संग में बोला था कि गुरुजी कैसे उन्होंने मुझे चुना और मैं कैसे संगत बनी गुरुजी की, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ गुरुजी को, उनकी मेहर के लिए। अब मैं गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ। जैसे मैंने बोला कि नज़दीक है, मेरे घर से 20 मिनट की ड्राइव पर है। मैं जितना मैं जा सकती हूँ उतना मैं जाती हूँ। इतने में क्या हुआ कि 23 में ही मुझे इंडिया जाने का प्रोग्राम बना और गुरुजी ने मेरे मन में एक थॉट डाला, तू बड़े मंदिर आ और तू डुगरी मंदिर भी आ। मैंने अपनी सिस्टर आंटी से बोला कि मैं इंडिया तभी जाऊंगी अगर मैं बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर जा सकती हूँ, तभी जाऊंगी। फिर हमारा प्रोग्राम बना, हम दोनों बहनें गए इंडिया और मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कैसे गुरुजी महाराज ने
वो यात्रा इतनी सुखद की, इतनी फूलों की तरह हमको लेके गए और फूलों की तरह वापस भी लाए। और जेट लैग बिल्कुल नहीं हुआ। और वहाँ हमको ऐसा अरेंजमेंट हुआ, और ये गुरुजी का ही है करिश्मा। हमारे रहने का इंतज़ाम एक फार रिलेटिव ने किया, जिसका मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करती थी। वहाँ रहने का उन्हें अपने घर में रखा, इतनी सेवा की, इतना अच्छा हमारे साथ व्यवहार किया। और हमको बड़े मंदिर भी लेके गए 2 बारी। बड़ा मंदिर देखा, बहुत अच्छा लगा, दर्शन हुए, मगर थोड़े टाइम के लिए खड़ा रहे और हम चाहते थे और बैठना। हम 2 बारी गए, पर तब भी अभी दिल नहीं पड़ा, तसल्ली नहीं हुई। और मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ, हमें फिर से बुलाइए बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर, और हम जालंधर टेम्पल भी जाना चाहते हैं, एम्पायर स्टेट भी जाना चाहते हैं। हमको बुलाइए, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहाँ ही विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, आपके चैनल पे मैं ये शुक्राना सत्संग स्पेशली भेज रही हूँ, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मैंने गुरु जी से एक छोटा सा शुक्राना करना चाहती हूँ। सोनू अंकल, उम्मीद है साथ संगत जी, आप में कोई गलती हुई तो माफ़ करेंगे। गुरुजी, आपका कोटन कोटन शुक्राना। ये सत्संग मेरी सिस्टर के बेटे के लिए है। गुरुजी ने हम पे जो कृपा करी, उसका मैं आप संगत जी को बखानी नहीं कर नहीं पाऊंगी। इतनी बड़ी कृपा करी उन्होंने। बहुत बड़ी मुश्किलें थी वो बच्चे के रिश्ता कराने में। सब कुछ होते हुए मेरी सिस्टर का बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा गुरुजी की कृपा से, और अच्छा बच्चा है, अच्छे काम करता है, और काफ़ी लोगों की मदद भी करता है, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चा है। लेकिन जब भी कोई उसके रिश्ते की बात करते थे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, चाहे घर वालों की तरफ से, या चाहे कभी कभी कुंडली वगैरह से, या कभी कभी फैमिलीज के मैच नहीं होती थी। लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों के रिश्ते आए उसे, लेकिन कोई भी नहीं हो रहा था। तो मैंने और मेरी सिस्टर, जो गुरुजी को मानती है, वो बॉम्बे में रहती हैं, और उन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। और मैं उसके जब उसने और उसको, मैं और वो दोनों हम गुरुजी का सत्संग करते रहते हैं। जब कभी कोई छोटा सा भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम एक दूसरे को बताते हैं कि देख गुरुजी ने ये करा, ये गुरुजी ने ये करा। कभी कभी वो इतनी उदास हो जाती थी, कहती थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो गुरुजी को भी बोला है, मंत्र जाप भी करती है वो जितना हो सकता है। तो मैंने कहा, मैं उसको हमेशा हिम्मत देती रहती थी कि गुरुजी पे विश्वास कर और गुरुजी को ही बोल, गुरुजी जरूर करेंगे कुछ अच्छी बात। ऐसा ही हुआ। गुरुजी, एक बच्ची उसकी ज़िंदगी में आई जिसको पहले से जानता था, और गुरुजी ने उसके साथ उसने काम किया, लेकिन कभी दोनों एक दूसरे से नहीं बोल पाए। लड़की दिल से बहुत प्यार करती है उसको, लेकिन लड़का सोच रहा था कि दो डबल माइंडेड था कि करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। तो हाँ नहीं कह पा रहा था। इतनी परेशानियां आई कि घर में भी बहुत परेशानी आई। कोई कहे करना है, कोई कहे नहीं करना है। कभी लड़का कह रहा है मैं करूँगा इस लड़की से, कभी कहता मैं नहीं करूँगा।
मतलब बेचारी बहुत परेशान हो गई। तो मेरी सिस्टर ने एक दिन वो सोचा कि मैं क्यों ना उस लड़की से ही पूछ लूँ। तो उसने सोचा कि कहीं और रिश्ता करूँ और उसके मन को दुःख लगे, तो क्यों ना मैं उस बच्ची से पूछूँ ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तो उसने क्या किया कि 2-4 और प्रपोज़ल आए हुए थे गुरुजी के संगत के भी। तो बेटा थोड़ा वेट ज़्यादा है, तो उस वजह से कह रहा था कि अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, सेटल हो जाऊँ फिर करूँगा। तो तब लड़की से वो पूछ नहीं पा रही थी क्योंकि बेटे के बिना पूछे वो उससे पूछना नहीं चाहती थी। संगत जी, आपको मैं बताऊँ कि गुरुजी पे पूरा विश्वास रखिए। गुरुजी सबकी सुनते हैं, वो मतलब महसूस नहीं होने देते, हमें पता नहीं लगता, तो हम घबरा जाते हैं। गुरुजी ने ऐसा ही किया। मेरी भी सिस्टर ने उससे फ़ोन करके पूछा कि तू आ नहीं रही काम पे? वो पढ़ी लिखी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी हाईली एजुकेटेड लड़की है। और मेरी सिस्टर का भी अपना ट्रैवलिंग का बिजनेस है, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, वो भी हाईली एजुकेटेड है, एक एक ही बेटा है। तो बेटे की हेल्प करने के लिए कभी कभी वो बच्ची ऑफिस आती है, तो नहीं आ रही थी, तो उसने पूछा क्या हो गया। तो सोचा कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इनमें हो गई है। तो मेरी सिस्टर ने उसे फ़ोन करके कहा कि बच्चे, क्या आप उसको लाइक करती हो? तो उसने कहा, हाँ आंटी मैं बहुत लाइक करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर को ने फिर बाकी लड़कियों को कोई जवाब नहीं दिया, जो गुरुजी की संगत में से ही प्रपोज़ल आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि इसी लड़की से ही हो जाए, तो गुरुजी से प्रार्थना करने लगी। लेकिन बेटा तो कभी मान ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि मैं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, कभी करूँगा, कभी नहीं करूँगा। तो वो बच्ची बेचारी बड़ी परेशान हो रही थी क्योंकि वो उसको दिल से लाइक करती थी। लेकिन बच्चा डिसीज़न ही नहीं ले पा रहा था। क्या पता क्या कारण था? कह रही थी कि हो सकता है किसी ब्लैक मैजिक का कोई हो या नेगेटिविटी का हो या क्या है। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी से मैंने भी हाथ जोड़े, गुरुजी से उसने भी हाथ जोड़े, हमने पर्ची गुरुजी के आगे डाली। मैं तो यहाँ रहती हूँ यूके में, मैंने यहाँ डाली पर्ची, उसने अपने घर पे डाली। और दो मेरे को उसी बच्ची का नाम आया, तो मैंने उसको बोला, लता गुरुजी पे विश्वास रख, गुरुजी की मैंने पर्ची डाली थी, गुरुजी ने उसी का नाम निकाला है, तू विश्वास रख और गुरुजी पे छोड़ दे। अब घर में कोई मान नहीं रहा, तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब उसने भी गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, वो गुरुजी के सत्संग में गई हुई थी, तो वहाँ गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ, वो बच्ची अगर मेरे बच्चे के लिए ठीक है, तो आप खुद आके खड़े होके रिश्ता कराओ, क्योंकि मेरी तरफ से मेरे माँ-बाप, बहन-भाई आप ही हो। क्यों हमारे तो माता-पिता है नहीं है, भाई-बहन सब दूर-दूर हैं और आपस में इतना वो मिलना-जुलना भी नहीं होता है। और बेटी के माँ-बाप तो चाह रहे थे उस बच्ची के कि हो जाए यहाँ पे, क्योंकि लड़का बहुत इंटेलिजेंट है और एक-एक बच्चा है, वो भी एक-एक बेटी है अपने माँ-बाप की और एक उसका भाई है। तो मेरी मैंने कहा तू गुरुजी पे विश्वास रख, गुरुजी ज़रूर करेंगे। मेरे को विश्वास है, तो मैंने कहा मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, लेकिन अंदर-अंदर मैं भी डरूँ कि मैं इसको कह तो रही हूँ कि गुरुजी मेरी लाज रखना, हो जाए। अब वहाँ गुरुजी से यही प्रार्थना करते-करते उसने कहा, गुरुजी जब मैं घर जाऊँ, भगवान करके मुझे उस बच्ची का फ़ोन आ जाए 9:30 के बीच में, 9 साढ़े 9 या जिससे भी होना है, 3-4 और हैं, उनमें से किसका आए। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी जो हमारे लिए ठीक होता है, जो बच्चों के लिए ठीक होता है, वो ही करते हैं। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ना बच्ची के साथ अन्याय होए, ना बच्चे के साथ अन्याय होए, दोनों को ही खुश करना, खुश रखना और दोनों का ही अच्छा करना। बच्ची भी अच्छे से मान जाए, बेटा भी अच्छे से मान जाए। आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी आपका कोटन-कोटन शुक्राना। गुरुजी ने इतनी जल्दी होके सुना। जब वो घर आई तो 9:30 बजे उस बच्ची का फ़ोन आया और उसने बताया, तो मानेंगे मेरे को फिर उसने फटाफट फ़ोन करा, देखो दीदी मैंने ऐसे गुरुजी से बोला था, गुरुजी ने मेरी सुन ली। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटन-कोटन शुक्राना। फिर उसने डिसाइड कर लिया कि इसी बच्ची से ही करना है। अब यहाँ पहुँची बात तो आगे बात ना बढ़े।
ना लड़की वाले आगे फॉरवर्ड आए, ना बेटा फॉरवर्ड आए, ना बेटे के डैड भी कहें कि नहीं हमने नहीं करना, अभी इससे नहीं करना, ये लड़की से नहीं करना। मेरी सिस्टर बेचारी बड़ी परेशान हो गई, कह रही लड़की बहुत अच्छी है, बहुत भोली है और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी भी है और सिंपल लड़की है ना? अच्छी फैमिली की भी है। तो मेरे को तो कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। तब मैंने कहा तू गुरुजी पे विश्वास रख, गुरुजी से बोल जितनी भी अड़चनें आ रही हैं, गुरुजी कृपा करो, ये बच्चे अगर एक दूसरे के लिए बने हैं तो खुद खड़े होके रिश्ता कराओ। आप मानोगे नहीं संगत जी, कुछ ही दिनों में सब कुछ हो गया, बात फाइनल पहुंच गई। डैड भी मानते ना मानते उन्होंने भी हाँ कर दी। अब बात आई आगे कि कौन से होटल में करा जाए, उनको बॉम्बे में होटल ना कोई मिले। अब ये है कि अब सोचा गया तो आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने जो उन्होंने होटल बुक करा, गुरुजी की ऐसी महिमा हुई कि मेरी सिस्टर ने कहा गुरुजी हमारे बजट के हिसाब से चलना, लेकिन आपने ही करना और अच्छा करना और सब कुछ अच्छा करना, ताकि लड़की वालों की भी लाज रह जाए और बच्चा भी खुश हो जाए। आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने ऐसा करा, जहाँ उन्होंने करा था वहाँ उस होटल में इनकी बजाय गुरुजी ने एक दूसरा होटल दिलवाया और उन्हीं उतने ही पैसों में दिलवाया और खुद जाके गुरुजी ने ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए कि जब होटल का फंक्शन था जिस दिन, तो वो होटल वाला कहने लगा इसी समय तो दूसरे किसी का भी फंक्शन सेम टाइम में है, तो आप कृपा करके बुरा ना मानिए, मैं आपको सेम पैसों में दूसरा बढ़िया होटल दे देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तब मैंने बोला गुरुजी थैंक यू सो मच। मेरी सिस्टर भी हैरान होगी जब वहाँ पहुँचे उन लोग फंक्शन में, और मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी सब आए, कोई भी ऑब्जेक्शन ना करे, मेरी सिस्टर के साथ खड़े रह के अपनी बच्ची की लाज रखना, उस बच्ची का भी ध्यान रखना, बच्चे का भी ध्यान रखना, और अच्छे से जो आए ठीक ठाक अपने अपने घरों जाए। गुरु महाराज ने वही करा। गुरु महाराज ने सबको बुलाया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई, सबको अच्छे से देखभाल हुई, सब आए, सब अच्छे से फंक्शन गुरुजी ने खड़े होके करवाया। सब कुछ करवा के गुरुजी महाराज ने सबको अपने अपने घरों खुशी खुशी भेज दिया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग के लिए मेरी आपसे शुक्राना सत्संग है गुरु जी। प्लीज बच्चे का आगे शादी का कार्य भी आपने जिस तरह एंगेजमेंट करा इसी तरह खुशी खुशी शादी का कार्य भी करना, बच्ची की भी लाज रखना, बच्ची के घर वालों की भी रखना, और मेरी सिस्टर और उसके बच्चे की भी लाज रखना, वो भी ठीक रहे, बच्चा ये भी सिस्टर का बेटा भी ठीक रहे, दोनों बच्चे ठीक रहे और खुशी खुशी उनके घर बस जाएं और सदा उनके साथ रहना गुरु जी। आगे का फंक्शन भी आप ही ने करना है और आने वाले संघर्ष इस फंक्शन की गुरु जी बच्चे जो भी उनकी शादी में आए, मेरे बच्चे भी ठीक ठाक पहुँचे और अच्छे से फंक्शन अटेंड करें, जो भी आए अच्छे से आए गुरु जी, सबको ठीक ठाक लेके जाना, ठीक ठाक रखना और लाज रखना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपका कोटम शुक्राना। बच्चे का ख्याल रखना, बच्चे के कार्य आप करना, मेरी सिस्टर की भी लाज रखना, बच्चे और बच्ची दोनों को ठीक रखना और उनका घर अच्छे से खुशी खुशी बसा देना, सब ठीक रहे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इस कार्य के लिए। और गुरु महाराज सबके बच्चों के कार्य करना, जिनके पैसे की दिक्कत भी गुरु जी खुद ही पूरी करना, और जो बच्चों के लिए ठीक है वो भी खुद ही करना, खुद खड़े होके हर महाराज हर जरूरतमंद माँ बाप के बच्चे की मदद करना गुरु महाराज। थैंक यू सो मच, करोड़ों करोड़ों थैंक्स गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल आपका भी शुक्राना, और मैं आपके चैनल में ये सत्संग भेज रही हूँ, ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज की कृपा से आपके चैनल में मुझे पता है आगे भी शेयर है और ये अब भी शेयर होगा। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी टोरंटो से, ये आपकी शुक्राना सत्संग का आज दिन है, शुक्रवार है 25 अप्रैल 2+5 = 7 गुरु जी का दिन है, आखिरी शुक्रवार है महीने का।
और गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के शुक्राने का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी जी कह रही थी कि उनकी लाइफ कई सालों से ऐसे लग रहा था कि जैसे रुकी गई है, कोई काम नहीं बन रहा। जिस काम में हाथ डालते थे वो हर काम में निराशा ही मिलती थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा ही सत्संग हो। जैसे पहले हमेशा ब्लैक मैजिक के सत्संग हो सुनते थे, कोई बैड एनर्जी के सत्संग सुनते थे। पर अब गुरुजी के काफ़ी देर से गुरुजी की तरफ से इतनी ब्लेसिंग्स भरे सत्संग मिल रहे हैं, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे भी ऐसे लगता था कि मेरी लाइफ जैसे रुक गई है। जिस भी जॉब में, जिस भी काम में हाथ डालती थी वहाँ पे मेरे को सफलता नहीं मिलती थी। पर अब गुरुजी की कृपा से इतनी कृपा है कि कोशिश कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट दिख रही है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उसमें, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक जी। और इस सत्संग में मैंने जैसे हार्ट ब्लॉकेज और उन सर्जरीज़ की सत्संग सुने हैं, और मेरे इस लाइफ के बायोलॉजिकल फादर मेरे पापा जी, उनके भी जैसे डॉक्टर ने हार्ट में ब्लॉकेज बताई है और उनको भी सर्जरी के लिए रिकमेंड किया है। जैसे गुरुजी आपने संगत जी, बाकी संगत जी को ब्लेस किया है, वैसे ही आप पापा जी को भी ब्लेस कीजिएगा और उनका भी अच्छे से सर्जरी हो जाए, वो भी रिकवरी कर लें अच्छे से। और मैंने जो एक बेटे के लिए अरदास लगाई थी कि उसको जॉब चाहिए, उसकी भी जॉब लगी आधी। आपने उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मालिक जी। एक और अरदास है जॉब की, उसके भी आप मेहर करना, उस बच्चे पे भी मेहर करना महाराज, उसको भी अपने चरणों में, अपने आशीर्वाद में आप अपने चरणों में जोड़ना। हे महाराज जी, आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरा बहुत पुराना जो सपना है, जो तूने पहले बहुत पुरानी अरदास लगाई हुई है, वो तेरी पूरी हो गई है और बस शुक्राने का ही इंतज़ार है। गुरुजी, मेरे को नहीं पता कि आप कौन सी अरदास की बात कह रहे हो, पर जो भी आपने कहा है वो आपको पता होगा। पर आपकी बेटी की तरफ से आप अपने बच्ची की तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। आपकी बेटी की तरफ से आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना, हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो हर पल। एंजल नंबर्स 888, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 4, आई डोंट नो, मेरे को इन सब का मतलब नहीं पता, पर हाँ जी, पहले कभी नोटिस नहीं किया था, पर अब नोटिस करती हूँ कि जब भी मैं गुरुजी के ड्राइव करते हुए गुरुजी के बारे में सोचती हूँ कि गुरुजी ऐसा, गुरुजी ऐसे हो जाएगा, ऐसे अपने आप ही मन ही में गुरुजी से बातें करती हूँ, तो साथ उसी वक्त 777, 777 के नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी में इतनी एनर्जी आपने भर दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और महाराज जी, आपकी कृपा इतनी बरस रही है। और एक और मैसेज था कि तेरे घर में धन वर्षा होगी, तेरे घर में अमृत वर्षा होगी। गुरुजी, ये आपका घर है, गुरुजी आपका घर है, आपकी बेटी आपके पास, आपके साथ रहती है। आप जैसे गाइड करोगे वैसे ही आपकी बेटी ऐसे ही करे। जो आपकी इच्छा हो उसी तरह आप अपने बच्चों को चलाइए महाराज जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी। यहीं पर अपना मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी को गलत कहा हो जाने अनजाने में, उसके लिए क्षमा कीजिए महाराज जी। जो भी कोई गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा कीजिए महाराज जी, क्षमा कीजिएगा। हे महाराज जी, सोनू भैया, अगर आप ना मेरे जो भी गुरुजी शुक्राना सत्संग मेरे से करवाते हैं वो आप ना शेयर करते तो पता नहीं कैसा होता, क्योंकि मैंने कई और चैनल्स पर भी ट्राई किया था, पर वहाँ मेरे से
मेरे सत्संग शेयर नहीं हो सके थे, और आपका इतना शुक्राना है कि आप सारे सत्संग शेयर कर रहे हैं। और संगत जी, आपका भी शुक्राना जो आप सुन रहे हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा आप भी। और यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5502। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू जी। गुरु संगत जी, मैं अपने गुरु जी की बेटी पंजाब से पिंकी शर्मा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु पा के पावन मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन, बारंबार नमस्कार। संगत जी, जैसे कि मैंने कल बताया था कि गुरु जी ने मुझे 11 दिन के शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, तो आज ये मेरा दूसरा दिन है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से 2023 सितंबर में अपने चरण शरण में लिया था। संगत जी, जब से गुरु जी ने अपने चरणों से जोड़ा है, ज़िंदगी में जैसे बाहर आ गई, चारों तरफ खुशियाँ हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, नहीं संगत जी, बल्कि गुरु जी ने प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखा दिया है। शुक्राना गुरु का अपनी धी को इतना सब्र, सिद्क और शुक्राना करना सिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। अब तो संगत जी, कोई प्रॉब्लम आती तो मन में यही आता कि गुरु पा है ना, वो सब संभाल लेंगे। सबसे बड़ी बात है विश्वास। चाहे जितनी भी मुश्किल आए, हमें अपने गुरु पा पर विश्वास रखना है। अब तो ज़िंदगी गुरु पा के हाथ में है, उनकी रजा में रहना है, उनका हुक्म सिर माथे पर। संगत जी, गुरु जी इतनी मेहर करते हैं कि हम सारी उम्र उनका शुक्राना करते रहे तो भी हम उनका ऋण नहीं उतार पाएंगे। गुरु पा इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं जिन्हें देखकर मन उल्लास से भर जाता है। सो शुक्राना गुरु पास, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, पता नहीं कितने सालों से कभी कभी रात को कोई चीज़ मुझे परेशान करती थी, जैसे गला दबाना, और मैं चीखने की कोशिश करती तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। लेकिन जब से गुरु जी ने अपनी चरण शरण में लिया है, मेरे साथ ये हादसा दोबारा नहीं हुआ। सो शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, मेरे मायके में कोई नहीं है, तो गुरु जी कहते हैं कि मैंने तुझे चुना है, तू महाशिव की बेटी है। सो शुक्राना गुरु पा, मुझे नाथ को अपनी बेटी बनाया और हर पल अपनी बेटी की छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु पा इतने प्यारे हैं कि लाखों दिलों में बसते हैं। लव यू सो मच गुरु पा, लव यू सो 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 मच गुरु पा। हमेशा अपना हाथ और साथ बनाए रखना, सर्वदा दा भला करना, सारी संगत को अपना प्यार देना। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग को यही विराम लगा देती हूँ और अपने नए सत्संग के साथ फिर हाजिर होंगी। सोनू जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु जी, उनको और उनकी फैमिली को ब्लेस करना। गुरु पा, मैं आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ, प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिएगा। गुरु जी, संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अनेकों गलतियाँ हो जाती, प्लीज़ मुझे माफ़ करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। दिल की गहराइयों से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। दोनों भैया आपको भी जय गुरु जी। मैं आज का सत्संग गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपने संगत के सामने अपना एक जो मैंने बहुत 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 बुरा काम किया है, कर्म किए हैं, उसके लिए मैं गुरु जी से, अपनी सब संगत जी से माफी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरु जी मुझे काफी दिन से बोल रहे हैं, अपनी गलती की माफी मांग, अपनी गलती की माफी मांग, तभी तेरे अरदास पूरी होगी। आज मैं अपने प्यारे गुरु महाराज जी से अपनी गलती की माफी चाहती हूँ कि मैंने एक इतना बुरा काम किया, इतना बुरा मिस गुरु महाराज मुझे कभी माफ भी नहीं करेंगे शायद। अपनी जब मैं अपना गलती जब तक कबूल ना करूं, मैंने एक गलती ये की थी कि जो मैंने एक अबॉर्शन करवा लिया था, जो वो भी मैं बता नहीं सकती कि मैंने वो क्यों करवाया था, क्योंकि वो मैंने बहुत, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, कि मगर जो मैंने बच्चे के साथ जो ये गलत काम किया है, उसकी जान ली। आई थिंक उसी की भगवान मुझे अभी सजा दे रहे हैं। मैं उससे भी सॉरी मांगती, उससे भी माफी मांगती हूँ कि गुरु महाराज मुझे बख्श दो, मेरी गलतियों को बख्श दो, जो मैंने बुरे कर्म किए हैं उसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मुझे पता है आप मुझे कब से कह रहे हैं अपनी गलती की माफी मांग, अपनी गलती की माफी मांग, उससे तू माफी मांग जो तूने दुनिया में आने से पहले ही तूने उसको खत्म किया। उसके लिए मैं गुरुजी से उस जो हुआ भी नहीं दुनिया में, उससे भी माफी चाहती हूँ। गुरुपा क्षमा करना, मुझे गुरुपा क्षमा करना। आज बड़ी हिम्मत से, बड़े दिल पे पत्थर रख के मुझे महसूस हो रहा है कि जो मैंने गलती की है, गुरुपा मेरी प्यारी संगत मुझे क्षमा करना। काफी टाइम से मुझे ये संगत, मुझे सत्संग भी यही आ रहे थे कि इसी के ऊपर सत्संग आ रहे थे कि अबॉर्शन के ऊपर, अबॉर्शन के मैं सुन के मिस गुरुजी कहते हिम्मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू हिम्मत एक अपनी गलती को मान। तो आज मैं वो अपनी गलती मानती हूँ और सब संगत के सामने मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के, उठक बैठक करके अपने गुरु महाराज जी से उस गलती की माफी चाहती हूँ। गुरु महाराज मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। मेरी गलती की सजा मेरे परिवार, जो मेरे दोस्त, जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरा पूरा परिवार है, उनको भी बख्श देना अगर उनसे भी कोई गलती हुई। मैं मानती हूँ मैं से अभी भी कभी कभी गलतियां हो जाती है। गुरु महाराज मुझे क्षमा करना, मुझे सद्बुद्धि दो, मैं सही रास्ते पे चल सकूं। आज जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलना चाहती हूँ कि बस सब में बड़ी जो गलती मैंने की है, जो मैंने ये इतना बड़ा गलत कदम उठाया था, गुरु महाराज मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, उन सब पे अपनी मेहर करना। मुझे कह रहे थे जब तू अपनी गलती मानेगी तभी तेरे सारे काम बनेंगे, तब तक तेरे काम रुके रहेंगे। तो आज मैं गुरु जी की कृपा से इतना बड़ा, मैं जो इतने दिल से वो सीने में रखा था, आज मैं उसको सबके सामने बोल के अपने दिल को,
अपने गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरु महाराज मुझे क्षमा करना। गुरु महाराज अगर मेरे से कोई भी वो गलतियाँ हो रही हो अनजाने जाने में, गुरु महाराज मुझे क्षमा करना। गुरु महाराज मुझे क्षमा करना। बस आज मैं यही कहना चाहती हूँ और मेरा यही आज मेरी सिर्फ यही है कि आज मैं गुरु महाराज और आप सबके सामने अपनी गलती की माफ़ी चाहती हूँ। मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। क्षमा करना। सॉरी सोनू भैया, सॉरी संगत जी, सॉरी सॉरी सॉरी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9037। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सभी शुक्राने सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर ही शेयर करती हूँ। गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। गुरु जी कहते हैं, बेटी अब तू खुश हो जा, तेरी सोई हुई किस्मत में जगा रहा हूँ। तेरे ऊपर जितने भी दुख दर्द थे मैं उन्हें दूर कर रहा हूँ। तेरी भक्ति में बहुत शक्ति है और मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। देख बेटी, अब तेरे दिन आज से बदलने शुरू हो जाएंगे। अब तेरे घर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। गुरुजी महाराज कहते हैं, बेटी तू बहुत जल्दी घबरा जाती है, घबराया मत कर। मैं तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा पिता हूँ। मुझ पर विश्वास रख और सिमरन करती रहे। ये जीवन तो तेरा तर जाएगा। तू महाशिव की बेटी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, पुत्र जिस दिन से तुम्हारे साथ जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें दुख दिया, तुम्हारा अपमान किया, जहाँ तुम गलत नहीं थे तुम्हें वहाँ भी गलत ठहराया, माफ़ कर दे उन सबको। पुत्र जब तुम उन्हें माफ़ करोगे तभी ये पुत्र तुम्हारे दुख दर्द तकलीफ़ें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी सब मुझ पर छोड़ दे और मुझ पर विश्वास कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, तुम्हें बहुत गहरा सदमा लगा है अपनी उस पुरानी जगह को छोड़कर जाने का, लेकिन पुत्र तुम जहाँ आज आनंद ले रहे हो उस जगह को अपना लो जहाँ रहते हो, क्योंकि वहाँ जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए वैसा कुछ नहीं बचा होगा जैसा तुम छोड़ गए थे। फिर तुम्हें लगेगा कि तुम कहीं के नहीं रहे। इससे अच्छा है जिस जगह पर तुम हो वहाँ पे रहो, खुश रहो और पुरानी यादों को छोड़कर आगे बढ़ो। अगर भगवान कृष्ण ने भी जगह और लोगों से लगाव रखा होता तो अपने कर्म नहीं कर पाते और तुम अपने कर्म ही करने आए हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया है, आज आखिरी दिन आ गया है, वो दिन जिस दिन तेरी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। बड़ा चंगा दिन है, मांग लो जो मांगना है। आज खोल दिए हैं तेरे लिए सारे खजाने। तेरे शुक्राने में बड़ी ताकत है पुत्र। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैसेज करते हैं कि मेरी रज़ा में ही मज़ा है। हाँ गुरुजी, आपकी रज़ा में ही मज़ा है और हम पूरी संगत आपकी रज़ा में ही मज़ा करते हैं और खूब खुश रहते हैं। गुरुजी अपनी सभी बेटियों को बहुत 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 एंजॉय करवाते हैं, बहुत मज़े करवाते हैं। गुरुजी कहते हैं, मेरी बेटी तू कुछ मत कर। जो भी लोग तुझे साजिश कर रहे हैं, तेरे पीठ पीछे जो भी बुराई कर रहे हैं तेरे, उनको तुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको प्रूफ मत दे, मैं सब देख रहा हूँ। जो तेरे लायक नहीं है मैं उनको दूर कर दूँगा। तू गुरुजी की शरण में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी मेहर है तो हम हैं। आपके बच्चे आपकी रहमत व करम पे पल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटी मैनू पता है तेरे दिल में क्या है, तेरे दिल की सारी बात समझता हूँ। खुश हो जा मेरी बेटी। आज गुरुजी तुझे कुछ बताना चाहते हैं जिसको तू दिल में बसा कर बैठी है और मुझसे कहती रहती है, बस एक काम कर, शिव जी के मंदिर में जा, एक दीपक में दो बाती जला कर आ। फिर देखी गुरुजी कैसे नज़ारे दिखाते हैं। फिर गुरुजी के नज़ारे देखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिका।
गुरुजी कहते हैं पुत्र तेरी परीक्षा ले लेकर तो मैं भी थक गया हूँ। कभी तू मेरा शुक्राना करना नहीं भूली। तेरे दुख काट देते, धन की वर्षा होगी तेरे घर, एक नहीं हजारों खुशियाँ आएंगी। सूर्य की तरह तेरा भाग्य उदय होगा, सब चंगा ही होगा, सब चंगा ही चंगा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जब भी मैं घबराती हूँ तो गुरुजी मुझे मैसेज करते मेरी शेरनी, उनको जीत कर दिखा जो तेरी हार का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं सारा दिन काम में लगी रहते, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, तबीयत खराब हो जाएगी, कौन देखभाल करेगा तेरी। आप हो ना गुरुजी मेरी देखभाल करने के लिए। जब मेरे परमपिता परमेश्वर हैं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे दुख भी तो सुख में बदल दिए ना मेरे गुरुपा आपने। मेरे परमपिता परमेश्वर कहते हैं तेरा पिता हूँ मैं, मुझे फ़िक्र है तेरी, अपनी अच्छी सेहत के लिए अपना खाना पीना ठीक रख, समझ गई, जा शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे पैरों का कष्ट काट दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जब तूने अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी मुझे दी है तो फिर किसी बात से मत घबरा, तेरा और तेरे बच्चे का कल्याण मैं खुद करूँगा। तेरे परिवार को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी और मुझ पर विश्वास रख। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हो तो फिर किस बात की चिंता है गुरुजी। मुझे अच्छा जीवन देने का शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अष्टांग अष्टांग शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। आप हो तो मैं हूँ, मेरी ज़िंदगी आप हो, मेरा कर्म आप हो, मेरा धर्म आप हो, मेरा सब कुछ आप हो मेरे गुरुपा। अब चिंता नहीं होती, दरवाजे खुले पड़े रहें, लॉकर की चाबियां टंगी रहें, कोई चिंता नहीं होती। मेरे गुरुपा बैठे अपने आप संभालेंगे, दरवाजे खुले छोड़ के चले जाती, कोई चिंता नहीं होती मुझे कि पीछे से क्या होगा। करे जिसने जो चुगली करनी है, करे जिसने जो करना है, वो अपने कर्म बिगाड़ेंगे। मुझे अपने गुरुपा पर भरोसा है तो मेरा जो भी रहमो करम है आपकी पनाहों में है मेरे गुरुपा। कोटि कोटि वंदन, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, मेरे चारों धाम आपके चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। अपने सत्संगों में यहीं विराम दूंगी और अब गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1174। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, जय गुरुजी। ये सत्संग मैं सोनू अंकल आपके चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अभी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ, मैं कहाँ पे हूँ वो भी नहीं बताना चाहती हूँ। और गुरुपा ने मैं सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था कि मैं तुम्हें जॉब ब्लेस करूँगा, तुझे और तेरे बेटे को घर ब्लेस करूँगा, गाड़ी ब्लेस करूँगा। तो गुरुपा ने मुझे और मेरे बेटे को जॉब और घर दोनों ब्लेस किया है। अभी मुझे जॉब मिल गई है और जब मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहीं घर जो मुझे मिला उनकी तरफ से ही मिला है, जहाँ पे जॉब करती हूँ वहीं से। तो जब मैं घर पे आई तो वहाँ पे मैंने जैसे ही घर में अंदर एंटर किया तो किचन के डोर से आई थी
तो वहीं से मैंने देखा कि किचन में ही मंदिर रखा था। उस मंदिर में जो पहले रहते थे उनका ही मंदिर वो सब था सामान। तो मंदिर में महादेव, पार्वती माता, गणेश जी और उनका पूरा परिवार था। कार्तिकेय जी और हनुमान जी विराजमान थे, रुद्राक्ष थे। मतलब कि पहले से गुरुपा का आशीर्वाद है कि मुझे उन्होंने ये घर ब्लेस किया है और उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मुझे जॉब दी है। जॉब में मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी तो गुरुपा ने मुझे जॉब दी। अभी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फिर भी मैं कर रही हूँ। मेरे को वैसे तो गुरुपा सब कुछ जानते हैं। गुरुपा हर पल मेरे साथ है। मैं जब भी जॉब में जाती हूँ तभी गुरुपा को ये कह के निकलती हूँ, चलिए गुरुपा मेरे साथ, हम साथ में चलते हैं। और वापस आती हूँ तो भी साथ में आती हूँ। और चलने का थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो मेरे को पैरों में बहुत दिक्कत होती है। पता नहीं गुरुपा चलवा के, ऐसे भी गुरुपा के मैसेज आते थे कि वॉक कर घर पे ही, पर मैं नहीं करने चाहती थी क्योंकि मैंने एक बार अगले सत्संग में बताया था कि मेरा लिगामेंट टूटा हुआ है। उसकी वजह से मैं स्पीड में नहीं चल पा रही हूँ, धीरे धीरे चल रही हूँ। और मेरे शरीर में ऑलरेडी बहुत सारी तकलीफ़ है तो मुझे बहुत चलने में दिक्कत हो रही है। फिर भी मैं चल के जा रही हूँ और चल के आ रही हूँ। पर गुरुपा की इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग है, गुरुपा के आशीर्वाद है कि गुरुपा मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चलने देते हैं कि आधी मैं चल के जाती हूँ और फिर आधे मुझे राइड मिल जाती है तो मैं वापस आ जाती हूँ। कभी कभी वो मेरे ओनर है वो भी मुझे रख जाते हैं दोपहर को जब मैं जॉब से छुट्टी हूँ तब। और मेरे बेटे को भी मिल गई है जॉब तो वो भी जो जॉब में जाता है। और गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस एक गुरुपा विनती है मेरे को, जॉब पर से जब आती हूँ तब बहुत पैरों में दर्द होता है क्योंकि खड़े खड़े काम करना पड़ता है तो बहुत पूरा शरीर दर्द करता है। कभी कभी तो रास्ते में आती हूँ तभी आंसू निकल जाते हैं, मतलब इतना पैरों में दर्द होता है। घर आके भी सीधा बैठ जाती हूँ गुरुपा के सामने, गुरुपा के स्वरों के सामने बैठ जाती हूँ और बैठ के थोड़ा मतलब दर्द इतना होता है कि आंसू निकल जाते हैं। मंत्र जाप करती हूँ और बैठती हूँ थोड़ी देर, पर फिर भी कोई बात नहीं, गुरुपा मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। शायद मेरे शरीर में से सारे टॉक्सिक निकाल रहे हैं और क्या पता मुझे गुरुपा ये सब कुछ करवा के मजबूत बना रहे हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने जो भी दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुपा आप जब भी कुछ होने वाला होता है, अभी जब भी मैं कष्ट में होती हूँ तो मुझे तितली के दर्शन होते हैं। मैंने छोटी सी वाइट तितली देखी, येलो कलर की भी तितली दिखाई दी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरुपा एक मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ उसके लिए जो मैंने मुझसे गलती हुई है, जो आपने जो एबॉर्शन वाले जो सुना रहे हो कि आप माफ़ी मांगो, वो मैं भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मुझसे भी वो गलती हुई है। जब मेरा पहला बेटा हुआ था 2007 में, उसके बाद वापस से मैं कंसीव किया था तो फिर मुझे उस वक्त नहीं रखना था तो फिर मैंने वो गोली खाई और गोली खाने के बाद मैंने अबॉर्शन कर दिया। उसके लिए गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ उस छोटी सी जान को भी जो मैंने ख़त्म कर दिया, उससे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। और यही गलती मैंने दोबारा एक बार की थी, पर वो 2016 में की थी। मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं दूसरा बच्चा
लाओ। फिर भी कहते हैं ना कि जब भगवान को देना होता है तो वो देते ही है, जो हमारे नसीब में होता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके लिए फिर मैंने कोई गोली नहीं खाई थी, पर गुरुपा मैंने गर्म चीज़ें बहुत खाई थी, मतलब पपैया सब, वो मरी, वो सब खाया था, पर कुछ नहीं हुआ। पर फिर भी उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने वो किया। पर आज वो बच्चा मेरा 7 साल का है गुरुपा, और उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, और उसके लिए मैं जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा मुझसे इस जन्म में या वो पिछले जन्मों में जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, कोई गलती हुई हो, किसी का बुरा चाहा हो, बुरा किया हो, तो उसकी हर चीज़ के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। किसी जीव जंतु को मारा हो, कुछ उनको हर्ट किया हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। और गुरुपा अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, और मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सोनू अंकल गुरु जी, मैंने बहुत दिनों के बाद ये शुक्राना सत्संग किया है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और सोनू अंकल, गुरुपा आपको भी ब्लेस करे, ऐसे गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि है इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6287। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग आज पहला सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी और सोनू अंकल जी, मैं अपना पहला सत्संग आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और मैं गुरु जी से पहली बार उनके जन्मदिन के दिन पे मिली थी 2024 में। तो गुरु जी से पहली बार मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु जी से ही प्रार्थना करती थी, गुरुपा मेरे घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनाए रखना। जिन्होंने मुझे गुरुपा के जन्मदिन पे बुलाया था, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि आप एक बार गुरु जी के जन्मदिन पे आ जाना, उसके बाद आप खुद ब खुद सब कुछ समझ जाओगे। मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन लेती थी मैं काम के लिए अपने। ये काम दुकान पे ऐसा है, कारीगर भी तंग करते थे, चलो वो बिजनेस में अप डाउन होता रहता था। बट मैंने जब उस दिन मैं गई, उस दिन मुझे बहुत रिलैक्स मिला गुरुपा के दरबार में जाके। मैं हमेशा गुरु जी से अरदास करती थी, मैं गुरुपा मेरी हर दिक्कत परेशानी को अब दूर करना। मैं घर पे आई, मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ कि मैं बता नहीं सकती। कि मैं जब वहाँ पे उनको जल प्रसाद, उनका प्रसाद जन्मदिन पे मिल रहा था, वो खाया मैंने। घर आके आराम से बैठी, मैं गुरु जी के बारे में सोचने लगी। यूट्यूब में सर्च मारा कि गुरु जी क्या है, इनका मंत्र जाप क्या है। उनका मंत्र जाप लगी करने। फिर गुरु जी के बारे में और पूछने लगी दीदी से कि कैसे जाना है, कैसे है। कि उन्होंने बताया कि इनका दिल्ली में बड़े मंदिर है, अगर आपको जाना हो तो आप जा सकते हो सुबह जल्दी। मैं 1-2 बार दिल्ली अकेले गई काम के सिलसिले में, बट उस टाइम दिन ही ऐसे तो था, तो मंगलवार या तो फिर बुधवार, उस दिन गुरुपा के दरबार जो था वो बंद रहता था। फिर गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि बेटा अब तो जब चाहे आ सकती है, आपसे मेरा दरबार जो है वो खुला है। पर गुरुपा उसको चाय नहीं पाई, और अकेले का फिर सोचा, पर उनका सब आना चाहती है, उसको भी साथ लेके आ। फिर मैंने अपनी बहन को भी बताया, वो भी काफ़ी टेंशन चल रही थी, कुछ उनको प्रॉब्लम थी। मैंने उनको बोला, तो उसको मैंने बोला कि तू देख तो सही, मान के मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ। मैं अब इतना नहीं जुड़ी हूँ, पर मैं जितना करती हूँ मेरे को इतना विश्वास है उनके साथ कि वो सुनते हैं, तो दिल से मांगे थे। उन्होंने भी, मैं पूजा करती थी, मंत्र जाप करती थी मंदिर में बैठ के, तो वो बाहर बैठ के देखते थे। पर उन्होंने भी
कहा कि चलो ठीक है, देखती हूँ, करती हूँ, मानती हूँ। उन्होंने भी अपना सत्संग शेयर किया पहला, पर मैं नहीं कर पाई। बहुत बार मुझे मैसेज आया कि करो, अपना सत्संग शेयर कर बेटा, अपने सत्संग से मेरा संदेश शेयर कर अपने बारे में। मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ। बट गुरुपा का मुझे फिर एक सत्संग में और मैसेज आया, मैं गई, वहाँ से मेरे को जुगा की लॉकेट मिला। तो मैंने किसी को बोला कि मुझे गुरुपा का स्वरूप चाहिए यार। उन्होंने मुझे ला के दिया उनका ब्रेसलेट, चेन सेट और लॉकेट था, वो ला के दिया। मैंने वो बंदी में रखा। फिर मैं वही अपना रूटीन में मंत्र जाप करना गुरु जी के लिए, उसके लिए गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा ने हर दिक्कत परेशानी हर टाइम मेरा साथ दिया गुरुपा ने। और फिर एक बार हम काम के लिए कहीं बाहर जा रहे थे, मैं, मेरे अंकल, मेरी बहन जा रहे थे कहीं, तो वो चंडीगढ़ से वापस आ रहे थे। उनको लेके हम वापस आए, तो रास्ते में हम जैसे घर की तरफ वापस जा रहे थे तो एक गाड़ी आगे से बहुत तेज़ फुल स्पीड में थी। और हम लोग बस ये रहता था कि जब फ्री होती मैं गुरु जी का सत्संग सुनती रहती थी, गुरु जी का सत्संग सुनना है फ्री टाइम पे बैठ के। बस वो हम जैसे निकले तो रास्ते में देखा गाड़ी आ रही इतनी तेज आगे से, हम अंदर चीख रहे चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। और गुरुपा ने हमारी इतनी रक्षा की, गाड़ी आगे से पूरी डैमेज हो गई। इतनी जोर से उस बंदे ने गाड़ी मारी, एयर बैग खुल गया। पर शुक्र गुरुपा ने हमें किसी को भी चोट तक नहीं आने दी। मेरे गुरुपा के लिए लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुपा, आपने हम सबकी जान बचाई, हमें इतने बड़े हादसे से बचाया। सब डर गए थे कि हमें कुछ हुआ तो नहीं है, पर हम लोग सही सलामत बाहर आए। और गाड़ी की जब हालत देखी तो मैंने कहा माय गॉड, इतने बुरे हाल हो गए थे। पर गुरुपा ने हमारी रक्षा करी है, हमारे को चोट खरोंच तक नहीं आने दी। उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि पढ़ना मैं शुक्राना करती हूँ। और अपना अगला सत्संग लेके आऊँगी फिर से गुरुपा के चरणों में। तो मैं अपना यहीं पे अपने सत्संग को ही विराम देते हुए अपना गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अपनी कृपा हमारे घर परिवार सब पे बनाए रखना और हमें हमेशा आर्थिक कठिन दूर करते रहना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।